हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज काम्बोज। आप सभी बच्चों का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 फिजिक्स का चैप्टर पहला शुरू करेंगे और इसमें हम आपको आज बताएंगे कि जो कक्षा 11 फिजिक्स में पहली यूनिट है आपकी, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, आपको जो भी कक्षा 11 में पहली यूनिट से टॉपिक पढ़ने हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, मापन की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे माप के मात्रक और प्रणालियाँ। ठीक। फिर पढ़ेंगे एसआई प्रणाली। उसके बाद मात्रक पढ़ेंगे, और मात्रक होते हैं आपके दो प्रकार के। मापन के आधार पर जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो यथार्थता और परिशुद्धता पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? एक यथार्थता पढ़ेंगे और एक परिशुद्धता पढ़ेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका एक टॉपिक था मापन में त्रुटि। ठीक है। क्या है मापन में त्रुटि? ये आपका इस सेशन में, सेशन आपका कौन सा है? 2024 और 25। इस सेशन में सिलेबस में से मापन में त्रुटि जो आपका टॉपिक था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो हट चुका है। लेकिन चूंकि आपका अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका नीट एग्जाम है, जी मेन है, ठीक है ना, तो इन सभी एग्जामों के लिए ये टॉपिक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम इसे पढ़ा देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, उस चैप्टर नंबर 2 में हम विमाएँ पढ़ेंगे, भौतिक राशियों की विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस पहली यूनिट से सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 ही है। इसमें आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा जब भी ये टॉपिक आपका चलेगा। इस चैप्टर को जब भी पढ़ाया जाएगा तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सभी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, कक्षा 11 के एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए अब अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। और उससे पहले सभी बच्चों से एक निवेदन है कि जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों पर शेयर कर दें, जिससे आपके साथ साथ उनको भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिल जाए और वो भी अपना कुछ टॉपिक पूरे कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले साफ कर देता हूँ। अब आपका जो हम पहला चैप्टर इससे पढ़ेंगे, पहला चैप्टर तो वैसे आपका भौतिक जगत है और वो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको करा दिया है। लेकिन आपका जो असली चैप्टर शुरू होता है, आप चैप्टर नंबर 2 भी मान सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 भी मान सकते हैं। तो यही कह लीजिए कि चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, वो है आपका मापन मात्रक। अब अगर देखा जाए तो चैप्टर का नाम तो मापन मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बता दिया कि त्रुटि विश्लेषण आपका टॉपिक हट चुका है, लेकिन हम पढ़ाएंगे जरूर मापन मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। ठीक है। ये क्या होगा आपका? मेजरमेंट यूनिट एंड एरर एनालिसिस।
तो पहला चैप्टर आपका ये है। तो अब इसका हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, भौतिक राशियां। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपकी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से मापा जा सकता है, जिन्हें हम किसी भी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और जिनका संबंध भौतिकीय परिघटना से हो। तो ऐसी सभी राशियां आपकी भौतिक राशियां कहलाती है। तुम क्या कह सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक है जी, जिनका संबंध किससे हो, भौतिकीय परिघटना से हो, परिघटना से हो, और क्या कह सकते हैं हम कि जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसी राशियां कि जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से मापा जा सकता हो, जिनका संबंध भौतिकीय परिघटना से हो और जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो, वे कहलाती है आपकी भौतिक राशियां, ठीक है। जैसे आपका क्या हुआ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसी प्रकार की बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिन्हें मापा जा सकता है। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें माप नहीं सकते, जैसे घृणा हो गई, क्रोध, मोह, लोभ, छींक। तो इस प्रकार की जो ये राशियां है वह आपकी भौतिक राशियां नहीं है, भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो राशियां है, अब ये हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मनुष्य के या किसी भी जीव जंतु के क्या है, गुण है, और किसी भी मानव के या जीव जंतु के जो गुण होंगे वे भौतिक राशियां नहीं होती। तो इसीलिए घृणा, क्रोध, मोह, प्रेम, लोभ, छींक, ये सारी की सारी भौतिक राशियां नहीं होती, क्योंकि इन्हें हम माप नहीं सकते। आप किसी को यह नहीं बता सकते कि घृणा कितनी है, 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है या 2 किलोमीटर है, घटना को बिल्कुल नहीं बता सकते ना। तो इसी प्रकार क्रोध को नहीं बता सकते। क्या आप किसी से कह दोगे कि आपका जो क्रोध है वो 5 किलोमीटर लंबा है? आप किसी को कह सकते हैं कि जो आपका लोभ है वो 5 किलोग्राम का है? तो इसी प्रकार इन राशियों को माप नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो राशियां है ये आपकी भौतिक राशियां नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपका एक वर्ड आया है, मापन, ठीक है। तो इससे अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा आपका मापन। क्या होगा? मापन, मेजरमेंट। तो क्या होता है आपका मापन? अब आपने एक बात यहाँ अच्छे से समझ ली है कि आपकी भौतिक राशियां क्या होती है, ठीक है। तो उससे अगला टॉपिक मापन है, तो उसमें भौतिक राशियां इंक्लूड होंगी, उससे संबंधित ही कुछ होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि मापन क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना, किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है, ठीक है।
यानी कि जब हम मात्रक की तुलना किससे करेंगे, मात्रक की तुलना, मात्रक को भौतिक राशि की, किसकी, जब भौतिक राशि की तुलना मात्रक से करेंगे, किससे करेंगे, मात्रक से, तो वही कहलाएगा उसका मापन। तो आप लिख सकते हैं आराम से परिभाषा कि किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। तो यहाँ से एक सामान्य सी बात हमें मिल रही है कि आपका जो मापन है, क्या है, मापन, मापन के लिए दो बातें आवश्यक है, यानी कि इसके लिए दो बातें आवश्यक है। कौन कौन सी, एक सबसे पहला आपका जो है वो है मात्रक, ठीक है, और दूसरा जो आवश्यक है वो है आपका संख्यात्मक अथवा आंकिक मान, आंकिक मान, ये आपका यूनिट है और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातें आवश्यक है, एक उसका मात्रक और एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब संख्यात्मक मान। अब आपका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वह मानक जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है, मापी जाती है, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी कि जिसमें भी हम किसी भौतिक राशि को मापेंगे, जिस मानक को लेकर भौतिक राशि को मापा जाता है वो मानक ही कहलाता है मात्रक। जैसे अगर मैं लंबाई की बात करूं, किसकी बात, लंबाई की बात, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को मापा जाता है मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में, इसमें मापा जाता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, मात्रक है। जैसे मैं द्रव्यमान की बात करूं, तो द्रव्यमान किस में मापा जाता है, आप ग्राम में कह सकते हैं, आप किलोग्राम में कह सकते हैं, आप क्विंटल में कह सकते हैं, किस में कह सकते हैं, क्विंटल में, आप टन में कह सकते हैं, मीट्रिक टन में कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, मात्रक है। जैसे आप समय को किस में मापते हैं, जैसे समय है, समय को किस में मापते हैं, आप सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटे में मापते हैं, दिन में मापते हैं, वर्ष में मापते हैं, प्रकाश वर्ष सॉरी वर्ष में मापते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आपके इस प्रकार के मानक है कि जिनमें हम किसी भौतिक राशि को माप सकते हैं, तो वे सब उसके क्या है, मात्रक है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कौन है आपका, दूसरा है आंकिक मान, आंकिक मान या संख्यात्मक मान कह सकते हैं आप, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये क्या होती है, ठीक, ये किसी भी संख्या के परिमाण को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, भौतिक राशि के परिमाण को, ठीक।
यानी कि जो ये होता है कौन, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, ये किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। ये क्या बताता है कि उसका मात्रक, मतलब किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि यह बताता है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि किसी भौतिक राशि का उस मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित होगा, यह कौन बताएगा आपका, ये बताएगा आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे अगला टॉपिक मैं समझा दूंगा आपको। चलिए, तो अब इसके बाद का जो टॉपिक है, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे अभी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात कह दूं कि मान लिया आपके पास कोई छड़ है, ठीक, जैसे जो छड़ है उस छड़ की लंबाई 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। तो अब लंबाई आपकी क्या हुई? ये हो गई आपकी भौतिक राशि। ये क्या हुई? भौतिक राशि, मीटर। अब भौतिक राशि को आप लंबाई को किस में माप रहे हो? मीटर में। तो मीटर क्या हुआ? मीटर हुआ इसका मात्रक। और मीटर कितनी बार सम्मिलित है? 5 बार। तो 5 हुआ इसका आंकिक मान। यानी कि 5 आपको बता रहा है कि भौतिक राशि का परिमाण कितना है। ठीक है ना? तो मात्रक आपका क्या हुआ? u। आंकिक मान आपका क्या हुआ? n। ठीक है ना? इतनी बात। अब यदि मैं यहां से एक बात लिख लूं कि आपके पास जो लंबाई है कितनी है? 5 मीटर है। अब ये बात तो खैर आपकी समझ में आई गई होगी कि लंबाई आपकी भौतिक राशि है, मीटर आपका मात्रक है, और 5 क्या है? आंकिक मान है। चलिए एक कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर। तो यदि इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना बन जाएगा? 500 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यदि सेमी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक 0 की गुना और हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 5000 मिलीमीटर। ठीक है, इतनी कहानी। तो अब यहां ध्यान से देखिए, ये आपका आंकिक मान है। कौन है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपकी यूनिट है पहली राशि के लिए। ये इसी राशि का आंकिक मान है, और ये इसकी क्या है? यूनिट है। ये क्या है? आंकिक मान है, और ये यूनिट है। ठीक है, इतनी बात। तो हम यहाँ एक बात कह सकते हैं कि अगर आपके n की वैल्यू बढ़ रही है, भाई 5 से 500 हुआ, 500 से 5000 हुआ, यानी कि n की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो n की वैल्यू बढ़ी। अब मीटर क्या है? आपकी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, मिलीमीटर भी यूनिट है। तो यूनिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मीटर बड़ा होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर होता है, और उससे छोटा कौन होता है? मिलीमीटर। यानी कि मीटर से छोटे पर पहुंचे और छोटे पर पहुंचे, यानी कि इस u की वैल्यू घट रही है। लेकिन लंबाई ये भी उतनी ही है, ये भी उतनी ही है, ये भी उतनी है। भले ही आपने मात्रक इसका
बदल दिया हो, आंकिक मान बदल दिया। अब क्योंकि 5 मीटर उतना ही होता है, 500 सेंटीमीटर भी उतना ही होता है, 5000 मिलीमीटर भी उतना ही होता है। ठीक है इतनी बात। अब ध्यान से देखिए बात, तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो u की घटेगी, n की घटेगी तो u की बढ़ेगी। अगर n की वैल्यू घटी तो u की क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां से एक लॉजिक निकल रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम क्या कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आपके पास भौतिक राशि का मात्रक u है और न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी n है, तो u व्युत्क्रमानुपाती n के होगा। तो यहां से आप जानते हैं कि u बराबर नियतांक मतलब कांस्टेंट और बटे कौन n। अब यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, n बटे में तो उधर गुना में, तो n इंटू यू बराबर नियतांक। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल चुका है कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। क्या रहता है, नियत, कभी नहीं बदलता। वो आपने अभी देख ही लिया है कि लंबाई ये भी उतनी है, उतनी है, उतनी है। भले ही आपने n1 u1 n2 u2 n3 u3 चेंज कर दिए हो, लेकिन लंबाई तो उतनी ही है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है ना, ऐसे जैसे 505 मीटर n1 u1, 500 सेंटीमीटर n2 u2 रहेंगे, दोनों बराबर, दोनों को गुणनफल। ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे मूल राशियों की। किसकी बात करेंगे, मूल राशियों की। मापन के आधार पर आपकी दो प्रकार की राशियां होती है। किसके आधार पर, मापन के आधार पर। तो मापन के आधार पर राशियों के प्रकार। तो मापन के आधार पर राशियों के कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला होता है आपका मूल राशियां, ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और जो दूसरा होता है आपका, वो होती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो अब यहां से आपको इतना बात पता लग गई है कि मापन के आधार पर राशियों के कितने प्रकार होते हैं, दो। जैसे दिशा के आधार पर आपने कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि दो प्रकार होते हैं, एक अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। तो इसी प्रकार मापन के आधार पर भी राशियों के दो प्रकार है, एक मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। तो अब इसमें करना क्या है, मूल राशियां क्या होती है आपकी, वह भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, जिन्हें अन्य राशियों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि वह राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है।
वह भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से क्या होती है, स्वतंत्र, अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, मूल राशियाँ कहलाती है। मूल राशियाँ कहलाती है। और इनके जो मात्रक है तथा इनके मात्रक, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे आपका लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय आदि। मात्रक की बात करूँ इसमें तो लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर मूल मात्रक। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, समय का क्या होता है, सेकंड। तो ये इनके क्या है, मूल मात्रक। ठीक है ना इतनी बात। तो ये आपकी क्या थी, मूल राशियां थी। इसी प्रकार अब आपके क्या है, व्युत्पन्न राशियां है। तो व्युत्पन्न राशियां को क्या करेंगे हम कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे और ये कह दीजिए कि इनके मात्रक, इनके मात्रक क्या होंगे, मूल, इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं ले लूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके मूल मात्रक सॉरी व्युत्पन्न राशियां क्या होंगे आपके, जैसे बल, त्वरण, आपका अक्ष क्षेत्रफल। तो ये सब के सब क्या है, अब व्युत्पन्न मात्रक लगभग आपके जो मूल मात्रक है वो 7 ही है, मूल राशियां 7 ही है, 2 पूरक मात्र राशियां है, यानी कि 7 मूल राशियां और 2 उसके पूरक राशियां। इन 9 के अलावा जितने भी आप राशियां पढ़ेंगे में सब की सब व्युत्पन्न राशियां ही होंगी। तो मात्रक की बात करूं अगर मैं, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। तो इस प्रकार से यह आपकी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हो चुकी है। तो इस चैप्टर में आज हमने जो पढ़ाया है आपको, उसका आप अच्छे से नोट्स तैयार कर ले। कुछ चीज़ें मैंने लिखनी छोड़ दी लेकिन बोली है, तो आप वॉइस को सुनकर वीडियो को पॉज करके उन परिभाषाओं को लिख सकते हैं। अब यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वे सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।